के जिला अस्पताल में नई सौगात, नई आईसीयू वार्ड का किया शुभारंभ। कोरोना को देखते हुए की गई सुविधा। कोरोना मरीजों के लिए 12 आईसीयू बेड का वार्ड किया गया तैयार। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। लगातार आ रहे मरीजों के लिए उस स्तर की तैयारियां भी जरूरी है जो शुरू कर दी गई है। बीते दिनों ही सिविल अस्पताल में नए कोरोना वार्ड का शुभारंभ किया गया था, तो वही आज कोरोना मरीजों के लिए नई आईसीयू वार्ड का शुभारंभ किया गया। शाम 6 बजे विधायक स्पर्जी सिसोदिया की मौजूदगी में किए गए वार्ड के उद्घाटन में शहर को जिला अस्पताल में ही नई सौगात मिल गई है। वर्तमान में आपातकाल परिस्थिति को देखते हुए करीब 12 बेड के आईसीयू की शुरुआत जिला अस्पताल में की गई। जिन मरीजों को ज्यादा गंभीर स्थिति में बाहर भेजना पड़ रहा था, अब उनका इलाज यही हो सकेगा। आज उद्घाटन करते ही कल से यहाँ मरीजों को रखने की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही कलेक्टर के अनुसार जिला अस्पताल में ही करीब 100 बेड्स को ऑक्सीजन के सेंट्रल लाइन से जोड़ने की सुविधा पर भी काम शुरू कर दिया गया है। तकनीकी रूप से हरी झंडी मिलते ही इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टर के अनुसार 15 दिनों के भीतर वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया जाएगा, जिसके 15 दिन में यह बनकर तैयार हो जाएंगे। उधर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा बताया गया कि अक्टूबर या नवंबर के पहले समाप्त तक निजी सुविधाओं को शामिल करने शहर में करीब 500 कोरोना मरीजों को रखने और इलाज की सुविधा हो जाएगी। आईसीयू का उद्घाटन करने आए विधायक स्पर्जी सिसोदिया का कहना है कि सरकारी अस्पताल में जहां मेडिकल वार्ड हुआ करता था, उस पर ही काम करके उसे नया रूप दिया गया है। विधायक सिसोदिया द्वारा सरकारों और जिला प्रशासन की तारीफ की गई है कि उन्होंने कम खर्चे में हृदय रोग जैसे रोग से पीड़ित लोगों के लिए भी ऐसी सुसज्जित व्यवस्था की। जो 150 बेड का आईसीयू डेवलप हो जाएगा इसके और सेंट्रल तर्ज पर आज जिला अस्पताल की स्थिति पूरी हो चुकी है, क्या करें? देखिए, मरीज व्यवस्थाएं चाहता है, मरीज सुविधाएं चाहता है और मरीज जो नई टेक्नोलॉजी है उसको भी स्वीकार करना चाहता। तो ऐसे में हम पीछे क्यों रहे? और मैं बधाई देना चाहता हूँ कलेक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को, कि जिन्होंने कोविड के इस संक्रामक दौर में जिस सिद्धता के साथ, जिस मुस्तैदी के साथ, और ये वही पुराना वार्ड है जो मेडिकल वार्ड जिसको बोलते थे तब और अब जमीन और आसमान का अंतर हो गया है। सुसज्जित है, सुव्यवस्थित है और जो आपातकालीन व्यवस्था के अंतर्गत जो मरीजों को आवश्यकता होती है उसकी सारी पूर्ति यहाँ पर होगी। मैं अभी डॉक्टर गुलाटी जी से और डॉक्टर राठौर जी से चर्चा भी कर रहा था और कलेक्टर साहब ने भी मुझे कई बार बताया, सारा सिस्टम ऑटो सिस्टम है, सेंट्रलाइज इसका ऑक्सीजन का भी सिस्टम है, सक्शन मशीन इसका काम करेगी तो ऑटो सिस्टम से करेगी। कुल मिलाकर के मंदसौर के जिला चिकित्सालय का एक बड़ा वह विंग जो मेडिकल में काम आता है, जो विशेष करके और जो बुजुर्ग मरीज होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, अन्य बीमारी से जो पीड़ित उनके लिए बहुत ये वरदान साबित होगा। और मैं भारत की सरकार का भी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने कोविड के इस दौर में मंदसौर को जो सुविधाएं उपलब्ध करी है, इसी जमीन पर, इसी भूमि पर, इसी व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार से हमने इसको डिज़ाइन किया। और ये ही मामला अगर आप नए भवन में और नई व्यवस्था में देते तो शायद मैं समझता था और ज़्यादा महंगा पड़ता, लेकिन जगह वही थी। लेकिन जो जिस प्रकार से इसको व्यवस्थित व्यवस्था दी है, मुझे लगता है कि मरीजों को यहाँ पर आने पर सेवाओं का लाभ मिलेगा। और हमारा जो JNT जो हॉस्टल है, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर जिस प्रकार से भीड़ लगातार बढ़ रही है, जो सीरियस पेशेंट आएंगे कोविड को लेकर के, उनका प्राथमिक उपचार यहाँ होगा। और चूँकि ट्रूनाट मशीन भी यहीं लगी हुई है, उधर जाँच होगी और उधर मरीजों को भर्ती कराया जाएगा। के लिए एक बड़ी अच्छी सौगात है जिसका आज यहाँ पर शुभारंभ भी किया गया है, क्या करें? हम लोग लगातार ये कोशिश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कर रहे हैं। जब से कोविड का समय शुरू हुआ है तो हम लोगों ने मंदसौर में स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर करने का मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कोशिश हो रही है। और अभी पिछले दिनों हम लोगों ने सेंट्रल लाइन वाले बेड्स जो हैं उसको शुरू किया था। ये 12 आईसीयू है जिसकी अत्यंत आवश्यकता थी मंदसौर को, और अभी इसके पहले आईसीयू बेड्स अपने पास नहीं थे। ये पूर्ण सुसज्जित आईसीयू बेड्स आज कंप्लीट हो गए हैं और कल से हम लोग यहाँ पेशेंट रखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा 100 बेड सेंट्रल लाइन से और जोड़ने की योजना है जिसकी तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और उसके AS भी हो गए हैं। अब उसके टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले 15 दिनों के भीतर उसके वर्क ऑर्डर हो जाएंगे और उसके अगले 15 दिनों के भीतर हम 100 बेड और तैयार कर लेंगे। तो जिला अस्पताल में लगभग 150 आईसीयू और सेंट्रल लाइन वाले बेड हो जाएंगे। तो
तो जेएनएमटीसी के 200 बेड और यहाँ के 150 बेड लेके हमारी कैपेसिटी 350 बेड की हो जाएगी। ऋतु 1 में प्राइवेट कोविड चल रहा है और 2 और प्रपोजल हमारे पास आए हैं जो प्राइवेट कोविड डेवलप करना चाहते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में हम 500 एक्टिव लोगों को रखने की स्थिति में अक्टूबर के महीने में हो जाएगी। क्या लगता है महानगर की तर्ज पर इस बार मंदसौर जिला अस्पताल हो चुका है, क्या लगता है? अभी और भी बहुत कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है और हम लोग कृत संकल्पित हैं कि इसको बेहतर बनाएंगे और बहुत जल्द ही मेडिकल कॉलेज के भी शुरुआत होने की संभावना है। तो स्वास्थ्य के सेवाओं में मंदसौर जिला आने वाले वर्षों में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। जो प्लान कर रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में या नवंबर के प्रथम जो सप्ताह है तब तक हम 300-350 पेशेंट को रखने की सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन के साथ कैपेसिटी में आ जाएंगे और जो प्राइवेट प्रपोजल हमारे पास आ रहे हैं उसको अगर हम मिला लें तो लगभग 500 एक्टिव लोगों को रखने की हमारी स्थिति रहेगी।